दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग अच्छे से होंगे। कोरोना काल चल रहा है, तो आप लोग अपने सेहत का सबसे पहले ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। और एग्ज़ाम 2020 का या ये पीजीटी की अभी की डेट के कोरोना की वजह से जो है अभी कंफर्म नहीं हो पाई है, पर उम्मीद है कि जल्दी कंफर्म हो जाएगी। इसलिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जिनकी तैयारी अच्छी हो चुकी है, वो लोग सेहत का भी अपना पूरा ख्याल रखें, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम एक ही होता है। तो आपको इसी एग्ज़ाम पे फुल कंसंट्रेट रहना है, पढ़ाई के साथ साथ सेहत के भी ख्याल रखना है, ठीक है? क्योंकि ये ऐसा ना हो कि आपने मेहनत बहुत अच्छी किया और आपने पढ़ाई बहुत अच्छी किया और लास्ट में एग्ज़ाम के समय आप बीमार पड़ गए, या एग्ज़ाम के जस्ट पहले बीमार पड़ गए, तो आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। क्योंकि एक ही एग्ज़ाम है, आप किसी भी प्रकार का कोई रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है? तो सभी लोग अपना ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें और कोरोना से बचे रहें और पढ़ाई करते रहें, ठीक है? चलिए, आज हम लोग बात करेंगे सुश्रुत संहिता, जो कि शल्य तंत्र का बेसिक आधार है एक तरह से। और सुश्रुत संहिता का निर्माण कैसे हुआ और कौन कौन से क्या चैप्टर हैं, सूत्र स्थान से इसको शुरू करेंगे, कौन सी टीका है, ये सारी चीज़ें बात करेंगे, है ना? तो ये पहला पेज आपके सामने जो दिख रहा है, सुश्रुत संहिता, इस पे लिखा हुआ है। इस पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले आपको सुश्रुत संहिता जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इसकी आयुर्वेद तत्व संदीपिका टीका पढ़ रहे हैं, ठीक है? आयुर्वेद तत्व संदीपिका टीका है। ये हिंदी व्याख्या है। किसने लिखा है? डॉक्टर अंबिकानंद शास्त्री, अंबिका दत्त शास्त्री, सॉरी। तो डॉक्टर अंबिका दत्त शास्त्री ने लिखा है और ये बुक है, हिंदी व्याख्या है। और ये किस पे लिखी गई है, यहाँ पे देखिए, ये सूत्र स्थान, निदान स्थान, शारीर चिकित्सा और कल्प स्थान, है ना? हालांकि ये उत्तर तंत्र पे भी है लिखी हुई, ठीक है? तो वो चूँकि नागार्जुन द्वारा संपूरित है, उत्तर तंत्र जो है नागार्जुन द्वारा संपूरित है। तो आगे उस पर सारी डिटेल बात करेंगे। और ये कहाँ से प्रकाशित होती है, ये देखिए, चौखंबा संस्कृत संस्थान वाराणसी से प्रकाशित होती है। बुक अच्छी है, तो मैंने इसे पढ़ा है और अच्छी बुक है। इसके एक्सप्लेनेशन वगैरह भी बढ़िया है, तो आप लोग इसे ले सकते हैं। बाकी और भी बुक है। तो इस पे क्वेश्चन एक चीज़ आती है, जो वो मैंने बता दिया आपको, कि आयुर्वेद तत्व संदीपिका किसने लिखा है ना? किसने लिखा है और कौन सी व्याख्या है? तो ये लिखा है आपके अंबिका दत्त शास्त्री जी ने, हिंदी व्याख्या है। याद रखिए, हिंदी में एक और व्याख्या है, आयुर्वेद रहस्य संदीपिका करके है ना? आयुर्वेद रहस्य संदीपिका या दीपिका करके है। उसको भास्कर गोविंद धाड़ेकर ने लिखा है ना? भास्कर तो गोविंद धाड़ेकर। तो आपको ये याद रखना है कि ये आयुर्वेद तत्व संदीपिका, ये समस्त सुश्रुत पे है, ये समस्त सुश्रुत पे है। लेकिन आयुर्वेद तत्व रहस्य संदीपिका या दीपिका, वो उसको भास्कर गोविंद धाड़ेकर जी ने लिखा है। वो सूत्र, निदान और शारीर, 3 स्थानों पे है ना? सूत्र, निदान और शारीर, मगर ये समग्र सुश्रुत पे, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, पहला पेज है, ये आपको दिख रहा होगा। इस पे हमने लिख दिया है यहाँ पे, है ना? तो ये ध्यान रखिए, भास्कर गोविंद धाड़ेकर, ठीक है? हम क्या पढ़ रहे हैं? आयुर्वेद तत्व संदीपिका पढ़ रहे हैं। हिंदी व्याख्या है, लिखा है डॉक्टर अंबिका दत्त शास्त्री ने। और हम सूत्र स्थान पढ़ रहे हैं। सूत्र स्थान में अगर ये देखेंगे, सुश्रुत की बात करेंगे तो 46 हैं। चरक की बात अगर आप करेंगे तो 30 चैप्टर हैं। तो चैप्टर आपको याद हो गए होने चाहिए, कितने चैप्टर हैं ना? तो ये आपको हो गया। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस सूत्र स्थान में कुल जो है 8300 सूत्र हैं और 1120 रोगों का वर्णन है, ठीक है? और 573 द्रव्य का वर्णन। सूत्र स्थान में नहीं, बल्कि ये सुश्रुत संहिता की बात हो रही है ना? तो सुश्रुत संहिता में कुल जो है 8300
आपको सूत्र मिलेंगे, 1120 आपको जो है रोग मिलेंगे और 573 द्रव्यों का वर्णन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका पहले चैप्टर का नाम जो है वेदो उत्पत्ति है। ये देखिए वेदो उत्पत्ति। तो चरक के पहले चैप्टर का क्या नाम है? ये दीर्घंजीविति। ठीक है, और बाघ भट्ट के या अष्टांग और संग्रह के पहले चैप्टर का क्या नाम है? उसका नाम है आयुष्कामी अध्याय। ठीक, तो वो आपको याद रखना है। फिर आप देख रहे होंगे एक हाईलाइटेड इसमें है, ये देखिए, ये तो इसका पूछता है कि ये श्लोक कहाँ से लिया गया है, चरक का है या अथर्ववेद का है ना, या ऋग्वेद का है या सुश्रुत संहिता का है, कहीं पे क्यों क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इसमें दो शब्द आए, वेदो वेद विदमता, है ना, यानी आयुष्यम पुण्यतम वेद, है ना, पुण्यतम वेद। वेद बहुत बार शब्द आया है, मगर यहाँ चरक ने वेद शब्द से आयुर्वेद का ग्रहण किया है ना। तो ये आयुर्वेद के लिए शब्द आया हुआ है और ये किसी वेद से नहीं लिया गया है, ये खुद चरक संहिता का श्लोक है। तो इसलिए थोड़ा सा रेफरेंस इसका पूछता है। ठीक है, और एक चीज़ हमने नीचे लिखी है, ये ध्यान रखिए, धन्वंतरी के धनु से क्या अभिप्राय है? शल्य का अभिप्राय है। धन्वंतरी के धनु से शल्य का अभिप्राय है, आगे देखेंगे हम। ठीक है, आगे देखिए, ये सुश्रुत संहिता का निर्माण कितने अस्त्रों पे होता है? ठीक है, 4 अस्त्रों पे निर्माण हुआ है। मूल उपदेष्टा भगवान धन्वंतरी जी हैं, जिन्हें आदि देव या दीर्घ तपा भी कहा जाता है। 2350 ईस्वी पूर्व इनका काल है। तंत्रकर्ता वृद्ध सुश्रुत हैं और इन्होंने सुश्रुत तंत्र की रचना किया था। इनका काल आप 1000 से 1500 ईसा पूर्व याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आप आइए प्रथम प्रतिसंस्कर्ता या भाष्यकर्ता सुश्रुत, है ना, इनकी दूसरी सदी नाम है ना, दूसरी सदी, 2 सदी है, ये सुश्रुत जी का काल है। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता या संपूरक नागार्जुन, इनका 5वीं सदी है। इन्होंने क्या किया है? नागार्जुन जी ने संपूरित किया है। संपूरित मतलब ये जो उत्तर तंत्र के 66 अध्याय हैं उनको इसमें जोड़ा है। क्योंकि उत्तर तंत्र में हमारी एक वीडियो है, उस पर उत्तर तंत्र का हमने पूरा लिखा है कि उसमें कौन कौन सी चैप्टर हैं या किसका वर्णन किया गया है, किस चैप्टर से किस चैप्टर तक का अंतर शालाक्य है ना, और रोगों का भी वर्णन है ना, स्वस्थ वृत्ति का, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, भूत विद्या है, ये सारी चीज़ों का वर्णन है ना, उसमें किया गया है। तो वो वीडियो आप देखिएगा। तो आगे देखते हैं, पाठ शुद्धिकर्ता चंद्ररथ का काल जो है 10वीं सदी। तो ये आपको याद रखना। क्वेश्चन आता है, चंद्ररथ ने पाठ शुद्धि किसकी टीका के आधार पर किया है? तो ये जिज्जट की टीका के आधार पर किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, फिर इस पेज पे कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर आपको 1 मिनट, उससे पहले ये वाला पेज है ना, पहले इस पे देखते हैं। ये पेज नंबर 4 पे अगर आप देखेंगे, है ना, 4 है, हाँ, बुक में 4 ही है। ठीक है, पेज नंबर 4 है, इस पे आप देखेंगे तो इस पे कुछ श्लोक दिए हुए हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, मैंने कहा था अभी धन्वंतरी से धनु का क्या अर्थ लिया गया है? शल्य। ये देखिए यहाँ पर देखिए, है ना, लिखा हुआ है, सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है धनु शल्य। ठीक है, और भी धन्वंतरी जी की उत्पत्ति के बारे में कुछ यहाँ पे इस पैराग्राफ में दिया है। पहले ये है कि भागवत में दिया गया है कि इन्होंने जो धन्वंतरी जी हैं, ये विष्णु के अंश से उत्पत्ति हुई है इनकी। लेकिन विष्णु पुराण में खुद अपने, ये विष्णु पुराण में ये आया है कि ये समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी जी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो आगे आइए, धन्वंतरी जी ने चूँकि उपदेश दिया था, मूल उपदेष्टा धन्वंतरी जी हैं, तो धन्वंतरी जी ने उपदेश दिया था, उनके 5 नहीं 7 शिष्य हैं। ये देखिए, 7 शिष्यों को उपदेश दिया था।
औपधेनो वैतरण पौष कलावत, है ना, और अब्र करवीर को पुररचित और सुश्रुत, ये 7 है। लेकिन उसी श्लोक में एक जगह लिखा हो गया प्रावृत्ति, है ना, प्रावृत्ति। प्रावृत्ति का अर्थ क्या लिया, एक बार क्वेश्चन आ गया था एग्जाम में कि प्रावृत्ति से क्या अर्थ है ना। तो वो प्रावृत्ति से जो है दल्हड़, है ना, प्रावृत्ति मतलब होता है इत्यादि, तो दल्हड़ ने उसका जो है अर्थ निकाला है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा था। तो दल्हड़ ने क्या कहा है कि ये इत्यादि या प्रावृत्ति से जो है 5 और शिष्य ग्रहण कर सकते हैं। इसमें भोज, निमि, कांकायन, गागर्य, गालव, ये 5 होते हैं ना। भोज, निमि, कांकायन, गागर और गालव, तो ये 5 जो है ऋषियों का या, है ना, गुरुओं का, इनका नाम आप मतलब उन्होंने सजेस्ट किया, तो प्रावृत्ति से अर्थ निकाला है, टीका से लिया गया था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि प्रावृत्त आए तो क्या आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने नीचे लिखा है एक, यहाँ पे देखिए, शारीरिक, मानस और आगंतुक व्याधि, है ना, व्याधि लिखा है ना। तो व्याधियाँ जो है यहाँ पे 3 प्रकार की वैसे लिखा है, शारीरिक, उसके बाद मानस और आगंतुक, ठीक है। तो ये है, लेकिन आप ये देखिए चरक का यहाँ पे श्लोक लिखा हुआ है, चरक ने भी रोग 3 ही माने हैं, पर उन्होंने क्या माने हैं, निज आगंतुज मानस माने, है ना। रोग 3 माने हैं, निज आगंतुज और मानस। लेकिन सुश्रुत जी ने यहाँ पे चूँकि संख्या का उल्लेख ऐसा नहीं किया है, बस नॉर्मली एक्सप्लेन किया है। आगे चल के उन्होंने व्याधि चतुर्विधा कहा है, मैं इसी में आगे बताऊंगा, तो वो वाला इम्पोर्टेंट है आपको, ठीक है। बाकी यहाँ स्वाभाविक व्याधि है ना, और में उन्होंने माना है जरा को स्वाभाविक माना है ना, जो काल के परिणाम से उत्पन्न होती है, जो जरा उत्पन्न होती है, उसकी ये जो है स्वाभाविक रोग है, उनमें माना। स्वाभाविक रोग जो होते हैं वो उनकी चिकित्सा नहीं कर, मतलब एक जो जरा उत्पन्न होगी उसको मरना ही है, हाँ, तो उसकी चिकित्सा क्या कर, है ना, तो अचिकित्सीय माना है ना। स्वाभाविक रोगों को अचिकित्सीय एक तरह से माना है चरक ने। और ये श्लोक में लिखा हुआ है, ये देखिए श्लोक में लिखा हुआ है स्वभाव निष्प्रतिक्रिया, है ना, स्वभाव निष्प्रतिक्रिया। तो क्वेश्चन आता है स्वभाव क्या है, निष्प्रतिक्रिया है, ठीक है। सुश्रुत ने और भी स्वाभाविक रोगों में क्षुत, पिपासा, जरा, मृत्यु, है ना, तो ये भी माना है, ठीक है। निद्रा भी माना है, निद्रा, ये सब स्वाभाविक रूप से होते हैं, है ना। तो अब इसके बाद आगे देखते हैं, पेज नंबर 5 पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे एक श्लोक नंबर 6 आप देखेंगे। हालांकि ऊपर दिया हुआ है कुछ और है, वो आप अपने बुक में हाईलाइट कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है वही वाला श्लोक है यहाँ भी। लेकिन अगर श्लोक नंबर 6 देखेंगे आप इसमें, तो आयुर्वेद अथर्ववेद का उपांग है ना। इसके 8 भाग हैं, देखो श्लोक में देखो, ई खल्व आयुर्वेद अष्टांग, है ना, अष्टांग, और उपांग अथर्ववेद, उसी में श्लोक में लिखा हुआ है ना। इसके 8 अंग हैं, और ये उपांग किसका है, अथर्ववेद का उपांग है, ठीक है। अब उसमें जो है श्लोक दिया हुआ है, इसमें 1 लाख जो है श्लोक हैं, और वो आगे देखिए, वो उसमें लिखा है कि पूर्व काल में ब्रह्मदेव ने, ब्रह्मा ने, है ना, ब्रह्म संहिता की जो रचना किया था, उसमें 1 लाख श्लोक और 1000 अध्यायों की वर्णन है। तो 1 लाख श्लोक, और वो ब्रह्म संहिता की बात हो रही है, ठीक है। आगे हम अगर देखते हैं 1 लाख श्लोक वाली और भी एक संहिता है, उसका नाम है गोरख संहिता, ठीक है। गोरखनाथ ने लिखी है गोरख संहिता, उसमें भी 1 लाख श्लोक हैं। तो 1 लाख श्लोक वाली कुल 2 संहिताएं हैं। पहला है ब्रह्म संहिता, जो सबसे पुरानी है, इसमें 1 लाख श्लोक के साथ 1000 अध्याय भी हैं। उसके बाद गोरख संहिता, इसमें 1 लाख श्लोक के साथ श्लोक का ही वर्णन है ना। 12वीं सदी की ये बुक है, और ये रस शास्त्र पे है, ठीक है। कौन सी, गोरख संहिता, ठीक है।
अब सवाल ये है कि किसने उसका विमर्श श्लोक नंबर 6 का विमर्श जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो इसमें विमर्श में दिया हुआ है कि किसने जो है आयुर्वेद का उपांग माना है, मतलब अथर्ववेद का उपांग माना है आयुर्वेद को, और किसने ऋग्वेद से उत्पन्न हुआ आयुर्वेद को माना है। ठीक है, तो इस श्लोक में अगर आप ध्यान देखें तो लिखा है विमर्श में, देखिए, चरक और हस्ता आयुर्वेद ने आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपांग माना। तो आपको ये याद रखना है कि हम तो मानते हैं, जो चरक मानते हैं, चरक को फॉलो करते हैं, तो चरक सबसे पुरानी बुक है आयुर्वेद में इस तरह से, तो चरक को हमने फॉलो किया, तो चरक में अथर्ववेद का उपांग आयुर्वेद को माना। तो हम लोग सब लोग नॉर्मली यही मानते हैं। पर आपको याद रखना है कि चरक के साथ साथ हस्ता आयुर्वेद जो है एक बुक है, उन्होंने भी अथर्ववेद से आयुर्वेद की उत्पत्ति मानी है। लेकिन उसके साथ में व्यास जी जो थे, वो चरण व्यू व्यास जो थे वो, और एक शंकराचार्य पहले हुआ करते थे, तो उनके ग्रंथों में, और प्रस्थान भेद है ना, वह एक और ग्रंथ है, उसमें इन 3 लोगों ने ऋग्वेद से आयुर्वेद की उत्पत्ति मानी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है किसने ऋग्वेद से मानी है और किसने अथर्ववेद से मानी है। तो फिलहाल अगर मतलब ये तो आप एक क्वेश्चन है, लेकिन ये है कि नॉर्मली अगर पूछा जाए कि किससे मानी जाएगी, तो अथर्ववेद को आप फॉलो करेंगे। कोई ऑप्शन नहीं है तो अथर्ववेद को फॉलो करेंगे। कोई राइटर का नाम नहीं दिया है, अथर्ववेद को फॉलो करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पहले चैप्टर में डिवीज़न दिया है शल्य सालाक का, है ना, काय, इन सब का मतलब एक तरह से इंडेक्स बनाया है इन्होंने। तो इसमें देखिए, ये देखिए 8 ऊपर वर्णन किया गया, 8 हैं। कौन कौन से? तो शल्य सालाक, काय, भूत कौमार्य, अगध तंत्र, रसायन और पाजीकरण, ये 8 हैं। तो क्वेश्चन आता है सुश्रुत ने अष्टांग विभाजन और परिभाषा, इन सब की परिभाषा भी दिया है इसी में, वो सुश्रुत सूत्र 1 में दिया हुआ है ना, सुश्रुत सूत्र 1 में सबकी परिभाषा दिया हुआ है। तो चूंकि ये शल्य प्रधान ग्रंथ है, तो सुश्रुत ने सबसे पहले स्थान पे शल्य को रखा, नहीं शल्य तंत्र को पहले स्थान पे रखा। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है कि जैसे कौमार को कहाँ रखा है ना, तो कौमार को 5वें स्थान पे रखा है ना। उसके बाद सालाक को कहा, तो शल्य सालाक ये पहले दूसरे स्थान पे रहेंगे, और तीसरे स्थान पे काय चिकित्सा चली जाएगी, है ना। का चौथे स्थान पे भूत विद्या, और फिर कौमार, फिर अगध और रसायन और वाजीकरण को लास्ट में रखा है ना। तो ये, और वही चरक में जाएंगे तो चरक ने सबसे पहले रसायन का वर्णन किया है चिकित्सा स्थान में, है ना, तो वो अलग है, तो उसका भी डिवीजन बता देंगे सब, है ना। लेकिन अब देखते हैं आगे सूत्र 8, है ना, श्लोक नंबर 8 देखते हैं। इसमें जो है शल्य की परिभाषा दिया हुआ है ना। शल्य तंत्रम नाम विवित्र काशपाषाण पांसु लोह लोह षष्ठी पाल नख, पूय श्राव दुष्ट वरण अंतर्गत शल्य उदरार्थ यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि प्राणिधान वरण विनिश्चयार्थम च। तो ये आपको शल्य की परिभाषा याद कर लेनी है। सालाक की परिभाषा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो याद करनी है। नीचे सालाक्यम नाम ऊर्ध्व जत्रुगताम रोगाणाम सरवण वरदन नयन, ये तो इसमें बताया है कि कौन कौन से हैं, है ना। कान है, नेत्र है, मुख है, नासिका, इन सब के जो रोग हैं वो सालाक्य के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर यहाँ काय चिकित्सा, है ना, श्लोक नंबर 11 देखेंगे आप। तो ये काय चिकित्सा है ना, काय चिकित्सा नाम सर्वांग संसृतम, यानी संपूर्ण अंग शरीरगत होने वाले सभी रोगों के बारे में जो है एक तरह से काय चिकित्सा के अंतर्गत आता है। ठीक है, और कायति शब्द किसके लिए आया है? कहाँ? जठराग्नि विमर्श में देखेंगे ना। काय शब्द शरीर के लिए भी आता है, जठराग्नि के लिए भी आता है। ठीक है, अच्छा, उन्होंने कुछ व्याधियों को जैसे करके कुछ व्याधियों का नाम दिया है, ज्वर है, रक्त पित्त है ना। स्वर सबसे पहले ज्वर का चरक ने भी वर्णन किया है, इन्होंने भी कुछ एग्जाम्पल लिया है। तो सबसे पहले ज्वर लिया है, फिर रक्त पित्त लिया।
इसमें एक श्लोक है, ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हालांकि चरक का श्लोक है, ये श्लोक अगर आप देखें तो ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है ना। तो शांतो अग्नि मीयते युक्ते चिरम जीवन्त्याम, यानी अग्नि के शांत होने पर आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो अग्नि की प्रधानता बताइए। हालांकि ये श्लोक है चरक चिकित्सा 15 का ग्रहणी रोग अध्याय वहाँ का है ना, वो हम बताएंगे आगे बढ़ाएंगे। तो ये आपको याद रखना है कि अग्नि के शांत होने से मृत्यु हो जाती है ना। शांतो अग्नि मीयते, तो ये जठरा अग्नि की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद आइए कौमार वृत्ति देखिए, नेक्स्ट है ये देखिए कौमार, कुमार है, कुमार यानी बच्चों के फलन पोषण पाषण दात्री के है ना, दुग्ध के दोषों संशोधन उपाय है ना, दूषित दुग्ध पान और ग्रहों का भी है ना, तो याद रखिए ग्रहों का भी ये सब कौमार के अंतर्गत आता है, ठीक है। और अगर आप चरक नहीं, अगर वाग्भट की बात करेंगे, विमर्श में देखेंगे वाग्भट की बात करेंगे, तो ये बाल है ना, बाल संज्ञा दी है, इनको याद रखना। कौमार वृत्ति को बाल संज्ञा से इन्होंने काय बाल ऊर्ध्व शल्य है ना, ऐसे तरह से अष्टांग डिवीजन किया है, तो उसमें बाल शब्द से किया है ना। तो वो भी ध्यान रखिएगा कि कहाँ दिए, विमर्श में देख लीजिए, विमर्श इम्पोर्टेंट है ना। तो किताब अपने पास रखिए वाली और उसमें टिक करते जाइए, समझते जाइए, है ना। तो बाल चिकित्सा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे इसी में जो है बाल को और क्या कहा गया है ना, दंष्टा चिकित्सा कहा है, अष्टांग संग्रह, और ये देखिए अष्टांग संग्रह और हृदय ने दंष्टा चिकित्सा किसको कहा है, बाल को नहीं, अगध को कहा है ना। फिर अगध के लिए ना ये बाल का हो गया। बाल के बाद अब यहाँ पे आप श्लोक नंबर देखिए 14, इसमें आप अगध तंत्र की बात हुआ, तो अगध तंत्र की बात यहाँ पे करेंगे। तो अगध तंत्र सबसे पहले कौन दिया है, ये सुश्रुत का है अगध तंत्र, ठीक है। अब इसी को दंष्टा चिकित्सा अष्टांग हृदय और संग्रह ने किया है, ठीक है। अच्छा, चरक ने किया है विषगर वैरोधिक प्रशमन, है ना, विषगर वैरोधिक प्रशमन, ये देखिए विषगर वैरोधिक प्रशमन, ठीक है। उसके बाद अगर आप जांगुली देखेंगे ना, जांगुली कौटिल्य अर्थशास्त्र में जांगुली शब्द आया है, किसके लिए आया है, ये सब अगध तंत्र के लिए आया है। तो दंष्टा चिकित्सा ये किसके लिए, अष्टांग हृदय ने और संग्रह ने अगध तंत्र के लिए, और अगध तंत्र शब्द ये सब सुश्रुत का है, ठीक है। उसके बाद रसायन और बाजीकरण, ठीक है। अब रसायन पे देखिए, बड़ा अच्छी परिभाषा दिया है रसायन की, रसायन तंत्रम नाम वय स्थापन, देखिए वय स्थापन है ना, आयु मेधा बलम करम रोग अपहरणम, है ना। तो ये आयु है ना, ये आयु धारण शक्ति बल की वृद्धि के जो प्रकार हैं एवं शारीरिक के जो शरीर के स्वाभाविक रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो नेचुरल इम्यूनिटी, उसकी वृद्धि के लिए जो है रसायन शब्द का वर्णन किया गया है ना। आजकल बहुत चल रहा है, कोरोना में च्यवनप्राश रसायन जो है वो इम्यूनिटी बूस्ट के लिए वर्णन मतलब लोग यूज़ कर रहे हैं, पर एक्चुअल में उसका जो रोगाधिकार है चिकित्सा स्थान में बताया है ना, उसको हम डिटेल में बताएंगे। बहुत सारे रोगों में उन्होंने वर्णन किया है। तो श्वास काश में है, तो स्वास्थ्य संबंधी इसमें जो है वर्णन आता है, क्योंकि आंवला है उसमें पड़ा हुआ, तो आंवले के लिए एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए वहाँ पे मेन मात्रा जो है आंवले की है च्यवनप्राश में, तो इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी यूज करते हैं, ठीक है। वो हम डिटेल में आगे बताएंगे। तो सालाक्य, तो ये क्या शल्य सालाक्य, और उसके बाद काय हो गया, फिर भूत विद्या बीच में था एक, है ना, भूत विद्या था, ये श्लोक नंबर 12 में आप देखिए भूत विद्या था, है ना, ये 4थे स्थान पे, 5वें पे कौमार था, और 6ठे पे जो है रसायन, और 8वें पे बाजीकरण, ठीक है। तो अभी बाजीकरण आगे चलते हैं। बाजीकरण है ना, बाजीकरण की परिभाषा यहाँ देखिए बहुत अच्छी दी है, श्लोक नंबर 16 में आप देखिए, है ना, श्लोक नंबर, अच्छा एक श्लोक यहाँ भी दिखा होगा, ये देखिए चरक ने लाभो पायो ही सस्ता नाम
है ना, रसादीनाम रसायनम, है ना। तो ये श्लोक पूछता है, चरक का है ना। तो ये लाभोपायो ही सस्ता नाम रसादीनाम रसायनम, ठीक है, ये याद रखना है। ये किसके लिए है? रसायन के लिए। आगे देखो बाजीकरण की परिभाषा दिया है, श्लोक नंबर 16 में दिया है। बाजीकरणम तंत्र, बाजीकरण तंत्रम नाम अल्प, दुष्ट, क्षीर और विशुष्क। याद रखिए, अल्प है ना, अल्प क्या है, फिर दुष्ट है ना, फिर दुष्ट है, फिर क्षीण है ना, क्षीण, फिर क्या है, विशुष्क। ये 4 चीज़ों के लिए। तो अल्प में आपको क्या करना है, यहाँ देखिए आप्यायन शब्द आया है, आप्यायन, दूसरे में प्रसाद, तीसरे में उपचय, और फिर आया है जनन, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है चीज़ें। तो ये 4 शब्द इसमें, अल्प, दुष्ट, क्षीण और विशुष्क, जिनके शुक्र यानी शुक्र वीर वाले, जैसे जिनके अल्प शुक्र बनता है, या दुष्ट है शुक्र, या क्षीण है, कम क्षीण हो गया है, या शुष्क है, सूखा है, या उसका अमाउंट कम है। तो ऐसे लोगों में क्या क्या चीज़, जैसे अल्प है तो उसमें पुष्टि करेगा ये बाजीकरण, और अगर दुष्ट है तो उसका शोधन करने के लिए, और अगर वृद्ध है, क्षीण है तो उसकी वृद्धि के लिए, है ना। और अगर विशुष्क है, विशुष्क मतलब सूखा हुआ है, तो जनन के लिए। इस तरह से जो है उसके शुक्र को आइडियल लेवल पे लाया जाएगा। तो इसे बाजीकरण तंत्र कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे अभ्यास हैं, मेडिसिन हैं, उन सब का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये आपको श्लोक नंबर 16 में याद रखना है। उसके बाद इसमें एक चीज़ दी हुई है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन अभी उसी के विमर्श में देख लीजिए थोड़ा सा। ये देखिए बाजीकरण चक्रपाणी का है, बाजीकरण भेदा त्रयो, 3 भेद बाजीकरण के बताए हैं। आसानी के लिए हमने ऊपर लिख दिया है, ये देखिए बाजीकरण के 3 भेद हैं, शुद्ध श्रुतिकर, है ना, शुद्ध विवर्धन, शुक्र विवर्धन, शुक्र श्रुतिकर और शुक्र विवर्धन, और शुक्र श्रुति वृद्धिकर, है ना। तो शुक्र श्रुतिकर, शुक्र विवर्धन और श्रुति वृद्धिकर, ये 3 हैं, है ना। इन तीनों का वहाँ पे श्लोक अगर देखेंगे बुक में तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि बाजीकरण के कितने 3 भेद चक्रपाणी ने माने, ठीक है। चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा, हम इसके आगे जो है आयुर्वेद का प्रयोजन और इससे संबंधित डिटेल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए। आगे इसके नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो लाइक करिए, लाइक करना ना भूलिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और अपनी जो है स्टडी नामक इम्यूनिटी को बढ़ाइए, ठीक है। इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। धन्यवाद।